हेलो बच्चों। तो वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल। तो बच्चों, मैं हूं आपका दोस्त या आप मेरे को आपका मेंटर समझ लीजिए, शुभम। तो आज मैं आपको क्लास 10th का पूरा मैथमेटिक्स सिखाने वाला हूँ। ठीक। तो बेटा, सबसे पहले हमारे पास जो चैप्टर आता है वो आता है रियल नंबर। और आपको ये पता होना चाहिए कि लास्ट ईयर से आपका जो सिलेबस है वो रिड्यूस हुआ है। तो सबसे पहले जो टॉपिक होता था हमारा वो होता था इक्वली डिवीजन लेमा। बट वो अब सीबीएसई ने अपने सिलेबस से रिड्यूस कर दिया है, बिल्कुल ही, है ना। तो अब उसी की वजह से आपका जो पहला टॉपिक है वो है फंडामेंटल थ्योरम ऑफ अरिथमेटिक्स। तो बेटा, चैप्टर का नाम है रियल नंबर्स। तो हम रियल नंबर्स के बारे में कुछ पढ़ेंगे। जैसे आप सभी जानते हो कि रियल नंबर्स क्या होते हैं, है ना। जो नंबर्स, आप कुछ भी एग्जांपल ले सकते हो। 9th क्लास में आपने पढ़ा हुआ कि व्हाट आर रियल नंबर्स। तो उसमें जो सबसे पहला बेटा जो टॉपिक है वो है आपका अरिथमेटिक, फंडामेंटल थ्योरम ऑफ अरिथमेटिक। ठीक है। तो इसको आज थोड़ा सा हम समझते हैं। देखिए क्या कह रहा है। दैट इज एवरी कॉम्पोजिट नंबर। यहाँ पे सबसे पहले इंपॉर्टेंट वर्ड क्या आ रहा है कि वो कॉम्पोजिट नंबर के बारे में बोलता है कि अगर हमारे पास कोई भी कॉम्पोजिट नंबर है, कैन बी एक्सप्रेस्ड या फैक्टराइज्ड एज अ प्रोडक्ट ऑफ प्राइम्स। ठीक है। तो देखिए, लैंग्वेज पे नहीं जाते, मैं आपको समझाने की कोशिश करता हूँ विद एग्जांपल्स कि ये कहना क्या चाह रहे हैं। तो हम पहले कुछ एग्जांपल्स के थ्रू इसको समझने की कोशिश करते हैं। जैसे कि बच्चों, हम एक नंबर ले लेते हैं 40। ठीक है। तो आपने छोटी क्लासेस में ऐसा बहुत सारा काम किया है जिसमें आप क्या करते थे, 40 के फैक्टराइज बनाते थे ना। तो वैसे ही हम क्या करते हैं, इसको फैक्टराइज्ड वे में लिखते हैं। तो इसको हमने लिखा 2। तो यहाँ पे हमारे पास आ जाता है 20। फिर आगे आप सभी को पता ही है ना कि आप आगे 2 लिखते थे। और यहाँ पे हमारे पास आ जाता है 10। फिर से आपके पास 2 आ गया। और यहाँ पे 5। और यहाँ पे आपके पास 5 है और 1। और फिर हम इसको ऐसे लिखते थे कि जो आपके पास ये 40 आया है तो आप इसको लिख सकते हो इज इक्वल टू 2 मल्टीप्लाई बाय 2 मल्टीप्लाई बाय 2 मल्टीप्लाई बाय 5। ओके। तो देखिए वो यही चीज कह रहा है कि एवरी कॉम्पोजिट नंबर कैन बी एक्सप्रेस्ड एज अ प्रोडक्ट ऑफ प्राइम्स। तो जब भी आप इसको इससे डिवाइड करते हैं तो आपको यहाँ पे इधर सिर्फ और सिर्फ आपको प्राइम नंबर ही मिलते हैं। तो वो कहना क्या चाह रहा है कि हमने जो 40 है इसको कैसे लिख लिया, प्रोडक्ट ऑफ प्राइम्स नंबर। दैट इज एवरी कॉम्पोजिट नंबर कैन बी एक्सप्रेस्ड एज अ प्रोडक्ट ऑफ प्राइम्स, and this factorization is unique apart from the order in which prime factor occur। ठीक है। इसका मतलब समझिए क्या कह रहा है कि जो ये प्राइम फैक्टराइजेशंस आपने निकाली हैं ये आपकी यूनिक है। यूनिक का मतलब आप इसको सिर्फ एक ही तरीके से लिख सकते हो सिवा इसके ऑर्डर। ऑर्डर का मतलब क्या कह रहा है कि आपने बस क्या कर दिया, इसके ऑर्डर को चेंज कर दिया। ऑर्डर का मतलब 5 को इधर कर दिया और 2 को इधर कर दिया ना। तो बस ज्यादा से ज्यादा आप इन नंबर्स का जो ऑर्डर है इसको चेंज कर सकते हो, है ना। ऐसे करके आप अलग अलग नंबर्स बना सकते हो। बट जो नंबर्स आप लिखोगे यहाँ पे वो सारे के सारे हमेशा सेम रहेंगे। ठीक है। अब इसी में हम थोड़ी सी मॉडिफिकेशन सीखेंगे। अब की बार पूरे के पूरे चैप्टर में जब आपने इसको लिखना है तो आपने इसको इस तरह से नहीं लिखना ना। तो इसको हम कैसे लिख सकते हैं, देखिए यहाँ पे आपके पास जो 2 है वो कितने आ रहे हैं, 3 टाइम्स आ रहे हैं ना। तो मैं इसको लिखूंगा 2 की पावर 3 मल्टीप्लाई बाय 5। हम इसको इस तरह से लिखेंगे। क्लियर बेटा। अब एक और एग्जांपल। ठीक है, यह हमारी एग्जांपल 1 थी। तो मैं आपको एग्जांपल एक और सेकंड एग्जांपल लेके बताता हूँ। जैसे अब की बार हमारे पास जो नंबर आ गया वो आ गया 120 आ गया। ठीक है। तो आपने 120 के फैक्टराइज करने हैं। तो हम फैक्टराइजेशन शुरू करते हैं यहाँ पे, दैट इज 120 की। तो यहाँ पे 120 है और हम
इस तरह से इसकी फैक्टराइजेशन करेंगे। ठीक, तो यहाँ पे देखिए सबसे पहले हमारे पास आ गया 60, फिर हमने इसको 2 से डिवाइड किया और हमारे पास यहाँ पे मिल गया 30, फिर हमने इसको 2 से डिवाइड किया और यहाँ पे हमें मिला 15, देन अगेन यहाँ पे अब ये 3 से जाएगा तो ये आपका आ जाएगा 5 और यहाँ पे 5 × 1। तो मतलब कि अब 120 को देखिए, अब फिर से यहाँ पे हमारे पास आपका इस तरह से नंबर लेने हैं कि यहाँ पे आपके पास बस प्राइम ही आने चाहिए, है ना। अब कुछ बच्चे बोलेंगे कि सर ये 15 पे तो भी डिवाइड होता है, आपको बोला गया कि आपको ये हमेशा छोटे से छोटा लेना होता है, आपको ये हमेशा प्राइम नंबर ही लेना है। ठीक है, तो आप इसको किस तरह से लिखते थे छोटी क्लासेस में, दैट इज 2 मल्टीप्लाई बाय 2 मल्टीप्लाई बाय 2 मल्टीप्लाई बाय 3 मल्टीप्लाई बाय 5। बट आगे आपने पूरे चैप्टर में इसको ऐसे नहीं लिखना। आप कैसे लिखोगे इसको कि 2 आपका कितनी बार आ रहा है, 3 टाइम्स, तो आप लिखोगे 2 की पावर 3 मल्टीप्लाई बाय 3 इंटू 5। तो इस तरह से आपने ऐसे करके इनकी प्राइम फैक्टराइजेशन को फाइंड आउट करना है। तो स्टूडेंट्स आगे हमारे पास अगला जो टॉपिक आता है वो आता है फैक्टर ट्री। तो देखिए बेसिकली ये फैक्टर ट्री होता क्या है, कैसे इसको बनाते हैं और कैसे इस पे क्वेश्चन आते हैं, तो वो मैं आपको बताने वाला हूँ। तो सबसे पहले देखिए, मान लीजिए हमारे पास एक नंबर दे रखा है 120 दे रखा है, ठीक है। अब उसके बाद इसका फैक्टर ट्री बनाने के लिए सबसे पहले आप देखिए कि जो ये नंबर है आपका वो किससे डिवाइड होगा। तो सबसे पहले हमको मालूम है कि जो ये नंबर है आपका वो 2 से डिविजिबल होता है, ठीक है। और जब हम इस 2 को 120 से डिवाइड करते हैं, जो अगला नंबर हमारे पास आता है वो आता है 60। तो आपने इस तरह से दो नंबर लिख लेने हैं, 2 एंड 60। फिर आप फिर से देखिए कि इस 60 को आप कौन से नंबर से डिवाइड कर सकते हो, तो वो नंबर आपको फिर से मिलेगा 2। अब 2 से आपने 60 को डिवाइड कर देना है, जो अगला नंबर आपको मिलेगा वो मिलेगा 30। अब फिर से आपने 30 को डिवाइड करना है 2 से, तो जो नंबर आपको मिलने वाला है बेटा वो मिलेगा 15। फिर यहाँ पे आपने 2 से इसको डिवाइड किया, ठीक है, तो यहाँ पे 2 आएगा और यहाँ पे हमारे पास आ जाएगा 15। फिर से आपने सबसे छोटा नंबर सोचना है जो प्राइम नंबर हो और 15 से डिवाइड करे, वो आपको मिलेगा 3। और लास्ट नंबर में आपको यहाँ पे मिल जाएगा आपका 5, ठीक है। अब फिर से आप 5 को किसी और दूसरे प्राइम नंबर से डिवाइड नहीं कर सकते, तो ये आपका 3 और 5 आ जाएगा, ठीक। अब फिर से मैं आपको बताता हूँ, दैट इज जैसे हमारे पास एक अगला नंबर आ जाएगा 156, ठीक है। तो जल्दी से आपने काम क्या करना है, वीडियो को पॉज कीजिए और खुद से अपने आप इसका फैक्टर ट्री बनाने की कोशिश कीजिए। पॉज करने के बाद मैच करिए कि क्या आप इसको ठीक से बना पाए या नहीं, ठीक। तो चलो बच्चों, अब हम इसको बनाते हैं। तो सबसे पहले ये जो नंबर है वो 2 से डिवाइड हो रहा है, तो हमने इसको 2 से डिवाइड कर दिया और फिर हमने देखा कि ये आपका डिवाइड करने के बाद कौन सा आएगा, दैट इज 7 × 2 = 14 और यहाँ पे हमको 78 मिल जाएगा। तो फिर से ये एक इवन नंबर है तो पक्का ये 2 से डिवाइड होगा, तो हमने फिर से इसको 2 से डिवाइड कर दिया, ठीक। तो 2 से इसको डिवाइड करेंगे तो दूसरा नंबर क्या मिलेगा हमारे पास, 3 × 2 = 6 और पीछे हमारे पास 18, तो यहाँ पे 39 मिल जाएगा। अब देखिए ये 39 जो नंबर है, हम इसको 3 से डिवाइड कर सकते हैं। 3 से डिवाइड करोगे तो आपको मिलेगा यहाँ पे 13। तो 13 खुद अपने आप एक क्या है, प्राइम नंबर है, तो फिर से ये फर्दर आपका डिवाइड नहीं होगा, ठीक। तो इसीलिए बेटा आपको ये 156 और ये 120 है अच्छे से याद रखना है, ठीक है। आपका 3 आ जाएगा, ये 30। तो इस तरह से आप ये सारे के सारे फैक्टर ट्रीज को बना सकते हो। तो अब हम करेंगे कि इसके ऊपर क्वेश्चंस कैसे आते हैं एग्जाम में। तो आगे स्टूडेंट्स, अब देखिए आपको कुछ इस तरह के ट्री मिलते हैं फैक्टर ट्री, और आपको जो ये एम्प्टी प्लेसेस होती हैं
इन पे आपको नंबर फिल करना होता है। तो देखिए कैसे करेंगे। तो देखिए स्टार्टिंग वाला नंबर हमारे को नहीं दे रखा, आप वहां से शुरू कीजिए। जैसे ये दो दे रखे हैं ना, अब जैसे ये हमारे को टू दे रखा है और ये थ्री दे रखा है, तो हमारे को पता है कि यहाँ पे टू है। तो टू और थ्री को जब हम मल्टीप्लाई करेंगे तो मीन्स यहाँ पे जो नंबर है हमारे पास वो सिक्स आएगा। तभी इसको टू से डिवाइड किया गया तो ये थ्री, ठीक है। अब यहाँ पे जो नंबर है वो फाइव है और यहाँ पे सिक्स है, इनको मल्टीप्लाई कीजिए तो कितना आएगा, थर्टी आएगा ना। तो मतलब यहाँ पे जो एक्चुअल में नंबर लिखा गया होगा वो थर्टी लिखा गया होगा। जब इसको क्योंकि फाइव से हमने डिवाइड किया होगा तभी यहाँ पे हमारे पास सिक्स आया होगा। अब यहाँ पे हमारे पास फाइव है और यहाँ पे हमारे पास थर्टी है। अब इन दोनों को मल्टीप्लाई कीजिए तो कंफर्म है कि इन दोनों को जब मल्टीप्लाई करेंगे यहाँ पे जो नंबर है वो हमारे पास 150 आया होगा। तो इसका मतलब जो x है हमारे पास, जो आंसर है वो हमारे पास आएगा 150 आएगा। अब उसी तरह से दूसरा क्वेश्चन है, अब इसमें थोड़ा सा चेंज है। यहाँ पे उसने 25 लिखा है, तो देखिए इसको इसने यहाँ से 5 से फैक्टराइज किया है। तो 5 को इससे डिवाइड करेंगे तो यहाँ पे हमारे को मिलेगा 5। तो ये नंबर हमारे को पता चल गया। अब आप ये दो नंबर नहीं लिख सकते ना इसकी हेल्प से, बट यहाँ पे देखिए एक नंबर दे रखा है 100 और यहाँ पे 2 है। जब आप इसको इससे डिवाइड करेंगे तो आपको मिलेगा 50। तो मीन्स अब हमारे को पता चलेगा कि यहाँ पे जो नंबर आने वाला है वो 50 आने वाला है। तो ये 50 है। अब इसको यहाँ पे 25 है तो पक्का यहाँ पे उसने इसको 2 से डिवाइड किया होगा। तो जब 2 को इससे डिवाइड करेंगे 50 से तो आपको 25 मिला होगा। तो इस तरह से आपने इस क्वेश्चंस को आप कर सकते हो, आपके एग्जाम्स में आते हैं ये, ठीक। अब इसके बाद बेटा, अब ये जो एक क्वेश्चन है मैंने आपके लिए लगा रखा है, ठीक है। तो इसमें बेसिकली आपको एक्स वाई और जेड की जो वैल्यूज हैं वो फाइंड आउट करनी है, ठीक है। तो ये मैं आपको घर के लिए होमवर्क देता हूँ। आपने सभी ने इस क्वेश्चन को करके आना है और कमेंट सेक्शन में आपने जरूर इसके आंसर बताने हैं कि आपके पास इसकी एक्स वाई और जेड की क्या क्या वैल्यू है, ठीक। तो यहाँ से आपने मेरे को कमेंट सेक्शन में सबसे पहले बताना है कि आपके पास यहाँ से एक्स की क्या वैल्यू आई है, फिर से वाई की क्या वैल्यू आई है और जेड की आपके पास क्या वैल्यूज आई है। तो ये आप हमें कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं। और इसके अलावा आप हम ये भी बता सकते हैं कि आपको ये वीडियो लेक्चर कैसा लगा, ठीक। तो मिलते हैं बेटा हम अगले लेक्चर में।